हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप लोग का हाल चाल पूछ रहा हूँ मैं। रीज़न केवल इतना सा है, आज का ये जिस टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आप समझ लो इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या हो गया यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई, थोड़ा सा प्रेशर क्या आया, लटक जाओगे, मर जाओगे। यही जीवन है। अरे प्राइवेट टीचर से ज़्यादा क्या किसी के लाइफ में स्ट्रगल है क्या? ये प्राइवेट टीचर होते हैं, इनसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो क्या आप? आपको बता दूं रियलिटी, सुबह से एक चाय पी के निकल जाते हैं कभी कभी, अब पूरे दिन चिल्ला के पढ़ाते हैं पूरे दिन, और लास्ट में मिलता क्या है? 4 दिन नहीं चलता वो पैसा जितना मिलता है हमको। अभी आपके दिमाग में आएगा कि क्यों करते हो ये काम। अगर ये प्राइवेट टीचर नहीं खड़े होंगे ना तो ये पूरी दुनिया गवार बन जाएगी, गवार। नहीं विश्वास तो चल के जाके देख लो, जो छोटे प्राइवेट स्कूल है वहाँ जाके, वहाँ पे जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय से पढ़ के आते हैं, क्लास 6 या क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है वो हम जानते हैं हम। और उनको उस लेवल में लाके बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं, उनको बेहतर बनाने की भरकम कोशिश करते हैं, और लास्ट में मिलता क्या है हमको? कुछ नहीं। और आप हैं गए तैयारी करने, अभी जीवन में देखा क्या आपने, और आप सुसाइड कर लिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के विनर निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ी सी संकट आए उसको बर्दाश्त करना सीखो। जब तक ताप नहीं सहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। बिना टेम्परेचर के तो पारा ऊपर नहीं चढ़ता। तुम्हारी क्या विषाद यार, तुम चढ़ जाओगे ऊपर। पारा जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में आता है। आप यार, आपको क्या लगता है कि यदि हम थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ नहीं लटक गए? क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों मरते हो इतना? मरना किसे कहते हैं पता है तुमको? कुछ नहीं पता, मर गए। मरना उसे कहते हैं जो तुम्हारी लाश देखकर तुम्हारे माँ बाप की हाल होती है, वो है मरना। स्टूडेंटों, लाइफ इज अ स्ट्रगल। नहीं करोगे नहीं होगा। क्या क्या यार, क्या नहीं निकल रहा है? अरे कोई बात नहीं, कुछ और भी है दुनिया में। नहीं निकल रहा है पे टीचर बन जाओ यार, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तुमको पता है बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता, उनको इतना पढ़ाया जाता है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बिना मतलब का स्कूल में खड़े हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको वहाँ नहीं हो रहा है, इतना पढ़ चुके हो आप कि आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, लाइफ में बहुत बड़ा करोगे। जो सुसाइड वाला क्रम चल रहा है अभी, आज देखो न्यूज़ उठा के देखो, कोटा में कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं रोज। यार मेरे भाई, यही जीवन को समझो पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ है? 9 to 12th। आप कक्षा 9 से लेके 12th तक कुछ नहीं करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि आप एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर लोगे। जीवन में अगर आपको वास्तव में बड़ा बनना है तो कक्षा 9 से 10 तक, 9 to 12th पूरा कोशिश करके पढ़ लो, बेस मजबूत कर लो। अगर आपके स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, पढ़ाने में ढिलवाई करते हैं, सीधा जवाब दो उनको, समझ लीजिए। अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो लटक जाओगे। फिर जो हो रहा है वही होगा आपके साथ, सब। समझ रहे हो? मैं कहता हूँ पूरा कोशिश करके पढ़ो, एक एक चीज़ को समझो, छोटी छोटी चीज़ को, और यही आपको ले जाएंगे ऊपर। बहुत सारे होते हैं ऐसे बेचारे, ये छोटा सा है, इसको क्या पैसे निपटा देंगे, कुछ नहीं होगा। बड़ी आपको 9 to 12th, ये जो बच्चे हैं ना, जो 9th में और 11th में, 2 क्लास ऐसी है, वही 2 क्लास आपको राजा बनाती है। राजा मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, वही 2 क्लास, 9th और 11th। अब आप गलती उसी 2 क्लास में करते हो। मैं देखता हूँ 9th में स्कूल में, कोचिंग में यार बच्चों की संख्या कम, उनके अंदर है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो केवल।
चलो पास हो गए तुम किसी तरह 60-65, क्या कर लोगे अब, क्या कर लोगे बताओ। इसीलिए कहता हूँ 9th और 11th पूरी जान लगा के पढ़ो। बट 9th पढ़ोगे 10th में कैपेसिटी इसकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि 10th हवा लगेगा, हवा। और 90, 95, 99 नॉर्मली तरीके से आएंगे। 11th पढ़ लो, 12th में यही हाल। सोच के देखो 9 to 12 अगर पढ़ लिया आपने, अबे IT नीट कुछ है बताओ, मरोगे नहीं, मारोगे वहाँ पे। चलो आप शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। देखो केमिस्ट्री लिखा हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ, केमिस्ट्री एक हमारे गुरु जी हैं पढ़ाते हैं। किसी दिन से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री के एकदम खतरनाक टीचर, मस्त पढ़ाते हैं भाई साहब। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, उनको बुलाया जाएगा। और हमारा वो नहीं मिल रहा है, रुमाल नहीं मिल रही गुरु वाली रहती थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आ जा आइए शुरू करेंगे। ये केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते फिजिक्स है। कभी पढ़ के देखिए पूरी क्लास, बस मज़ा ना आए तब बताइए। आओ शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। चल ये सबसे पहले समझो, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। देखो जो ये गोली पृष्ठ होते हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, ये समझो। एक होगा अवतल गोली पृष्ठ, अवतल गोली पृष्ठ। एक होगा उत्तल गोली पृष्ठ, उत्तल गोली पृष्ठ। अवतल गोली पृष्ठ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और एक होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, आ जाओ। ये समझो, जो अवतल गोली पृष्ठ होता है बेटा, ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ये अवतल गोली पृष्ठ यानी ये जो है, ये कांच का यानी ग्लास का एक मीडियम है। ठीक है, ये किसका है, एयर का एक मीडियम है। अभी देखो मेरी लाइफ में स्ट्रगल देखो, आपको पता है इतनी गर्मी के बावजूद फैन बंद करना पड़ता है, शोर होगा। बाहर देखो आवाजें आ रही हैं, सब किसको मना करेंगे, रूम लेके रहते हैं भाई साहब, सबको शोर करना है, किसको बोलेंगे बोलो आप। मर जाऊं मैं, बताओ, फांसी लगा लूं इसके लिए? है आप लोग लटक जाते हैं यार। स्टूडेंट हो, इतना तो सहना पड़ेगा। अभी देखो खाना बन रहा है, सीटी की आवाज़ आ रही है बाहर। भाई साहब नहीं है इतना पैसा, कहाँ से लाऊं बताओ, कहाँ से लाऊं, बनाऊं अच्छा स्टूडियो। इसीलिए कहता हूँ पढ़ो पहले। लाइफ में ये सब समस्याएं हैं, ये कभी नहीं खत्म होंगी। आ जाओ, ये ग्लास है, कांच, एयर, ये हवा है, ये कांच। अच्छा अभी देखो ये क्या है, अवतल गोली पृष्ठ। देखो उत्तल गोली पृष्ठ कैसा होता है बेटा, ये आपका उत्तल गोली पृष्ठ है, ये कांच है, और यहाँ पे क्या होगी, एयर होगी। अभी समझो यहाँ पे ये क्या है, ये उत्तल गोली पृष्ठ है। चलो अभी हम लोग हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र।
ठीक है। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, चलिए आ जाए। देखो होता क्या है यहाँ पे, अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो सबसे पहले समझो, ये क्या है, ये एक अवतल गोली पृष्ठ है, ठीक है। ये जो है बेटा ये कांच का गोला है, ठीक है, कांच का गोला है जो कि ट्रांसपेरेंट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप देखा जा सकता है। एक बात समझ में, यहाँ समझो, ये अभी आप समझ जाइए कि ये ग्लास है। ये कैसा है, ग्लास है, ग्लास यानी कांच, ठीक है। ये क्या है, कांच है ना। और यहाँ पे क्या होगी, एयर होगी, एयर यानी हवा होगी। अभी समझो, अगर मैं कांच और ग्लास का रिलेशन निकालूं तो जो कांच होगा बेटा ये सघन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अच्छा, सघन और विरल, सघन यानी डेंसर, विरल यानी रेरर, ठीक है। अभी समझो होता क्या यहाँ मैटर, जैसे देखो होगा क्या, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है बेटा, ध्रुव, यानी कि ये क्या है, पोल है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, जो कि सरफेस से आर दूरी, इसका रेडियस आर होगा। क्या होगा बेटा, रेडियस आर होगा। आई बात समझ में। यहाँ पे देखो, मान के चलो इससे यू दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट, जो है ओ ऑब्जेक्ट यानी बिंदुवत ऑब्जेक्ट, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये रखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले क्या खींचते हैं बेटा, सबसे पहले कोई स्फेरिकल गोला हो ना, कोई गोला हो तो इसमें हम लोग अगर लंब डालें गोले में परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे बेटा, समझिएगा। यहाँ इसके सरकमफ्रेंस से यानी कि परिधि से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी खींचना हो, यहाँ खींचना हो, सॉरी यार, स्पर्श रेखा खींचो भाई साहब, ये इसके स्पर्श रेखा, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। जैसे यहाँ पे देखो, हमको अभिलंब खींचना है, इसका स्पर्श रेखा ये है और इसी पे क्या डाल दो, एक लंब डाल दो, ये क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। समझो ये क्या हो गया, नॉर्मल रे हो गया, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे बेटा ये नॉर्मल हो गया। जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण है, पहले समझो यहाँ से, कोई प्रकाश, जी, कोई प्रकाश की किरण वस्तु से बिंदुवत गई। अभी देखो इसको जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है आप जानते हो, अपवर्तन में कोई प्रकाश की किरण सीधी जाएगी, लेकिन होगा क्या, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी बेटा तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, तो ये झुक जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, मतलब झुक के जाएगी। तो आप देखो, अगर इसको आप पीछे लेके आओ तो ये जो है ये वाला एंगल, इसको एंगल आई बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल आई हो गया। जैसे ये आई ऐसे चली जाएगी, ऐसे आई, ठीक है, चली जाएगी ऐसे, तो अगर पीछे लेके आओ तो इसे आएगी, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा आई, जो कि दर्पण से v दूरी पे है। कितनी दूरी पे आया, v दूरी पे है बेटा, ये समझो। और ये वाला जो एंगल है ये है r, रिफ्लेक्टेड एंगल r है ये वाला, ठीक है। अभी देखो यही हुआ, जैसे ये जो है ये वाला कोण, इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, अल्फा, ऐसे बनाओ, इसको अल्फा नाम दे दें, इसको बीटा नाम दे दें और इसको लैम्डा नाम दे दें, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, तो माना वाना लिख लो थोड़ा सा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। माना में क्या लिखेंगे, माना कोई अवतल गोली पृष्ठ, ठीक है, यहाँ पे लिखो माना कोई अवतल गोली पृष्ठ, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r व वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। आगे समझो, पृष्ठ से u दूरी पर कोई बिंदुवत वस्तु O रखी है। क्या रखी है, O
ओ रखी है, समझो मेरी बात को। ये देखो जो है इसमें वही लिखना है, इसको याद बात नहीं करना है माना वगैरह, इसको अपने अपने हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। एक मिनट, चल इसको अपने हिसाब से रखना है। कोई बिंदुवत वस्तु ओ रखी हुई है यहाँ पे, देखो यू दूरी पे, ठीक है। यदि वक्रता केंद्र सी से कोई m बिंदु पर, ये मान लेते हैं कोई बिंदु m है, कोई m बिंदु पर लंब डाला गया, ठीक है, लंब डाला गया, आई बात समझ में, जो कि अभिलंब है, जो कि अभिलंब है। यदि वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण हवा के विरल माध्यम और कांच के सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब आई, जो कि पृष्ठ से v दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक। तो बहिष्कोण प्रमेय से देखो लाइट चली गई। ये होता है स्ट्रगल, वो नहीं कि पढ़ने गए निपट गए, ये है, ये असली स्ट्रगल है मेरे भाई। वेट करो, लाइट का वेट हम भी करते, आप भी करो, ठीक है, और पढ़ो मन लगा के। ये है स्ट्रगल, पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली जाती है, उसके बावजूद भी वेट करना पड़ता है, कब तक आएगी, फिर पढ़ाना है उसी रिदम के साथ। चलो, तो बहिष्कोण प्रमेय से इधर देखिए, अभी त्रिभुज लेते हैं हम लोग OMC, क्या ले, त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में देखो बेटा, OMC, ठीक है। बहिष्कोण क्या है यहाँ पे, लैम्डा है, लैम्डा बराबर, इसका अंतःकोण क्या है, अल्फा और प्लस ये वाला कोण आई, क्या है, अल्फा प्लस आई। हमको आई निकालना है, आई अगर निकालेंगे तो ये इधर आएगा, लैम्डा माइनस अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस अल्फ़ा। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ देख लो, अब यहाँ देखो बेटा, त्रिभुज लेते हैं क्या, MIC, क्या ले, त्रिभुज MIC। इधर देखिए, इसका बहिष्कोण लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा बराबर बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक। अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, सॉरी, बीटा प्लस आर, अल्फ़ा नहीं आर,
अगर मुझे आर निकालना हो तो लैम्डा माइनस का बीटा हो जाएगा। इक्वेशन क्या है ये दूसरा। चलिए अच्छा, स्नेल का नियम तो जानते हो ना सब। यहाँ देखो बेटा सब, यहाँ आ जाओ। स्नेल के नियम से जानते हो ना, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल के नियम साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। अच्छा, इसको आप n2 अपान n1 भी तो लिख सकते हो ना। इधर देखो बेटा, जो यहाँ पे आई और आर एंगल है ये बहुत छोटे, इनको अगर आप देखो तो आई व आर कोण, आई व आर बहुत छोटे हैं, तब हम साइन आई बराबर आई मान लेते हैं और साइन आर बराबर आर मान लेते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ देखो, अभी आप आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर बराबर क्या लिख दें? n2 अपान n1। कोई दिक्कत सबको? ठीक है। अभी आ जाओ बेटा, इसको हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ पे लिखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा हम आई और आर का मान रख दें। आई और आर का मान रख दें। आई की जगह कितना रखेंगे? लैम्डा माइनस अल्फ़ा अपान में आर की जगह कितना रखेंगे? लैम्डा माइनस बीटा बराबर n2 अपान n1। आई बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको आराम से। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फ़ा माइनस लैम्डा माइनस अल्फ़ा इंटू n1 बराबर लैम्डा माइनस बीटा इंटू n2। ठीक है, कर दो गुणा, ये हो जाएगा अल्फ़ा n1 माइनस लैम्डा n1 माइनस अल्फ़ा n1 बराबर लैम्डा n2 माइनस बीटा n2। इधर देखो, अभी हमको क्या करना है, अल्फ़ा को एक तरफ रख लें और बीटा वाली वैल्यू को एक तरफ रख दें। तो यहाँ देखो, इसको इधर लेके आओ बेटा, तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। बीटा n2 माइनस अल्फ़ा n1 लिखा रहने दो, ये अल्फ़ा n2 है लिखा रहने दो, इसको इधर लेके चले जाओ, ये माइनस का लैम्डा n1 हो जाएगा। इधर देखिए, ये बीटा n2 माइनस लैम्डा n1 बराबर, यहाँ पे लैम्डा कॉमन लो तो अंदर बचेगा n2 माइनस n1। आई बात समझ में? यहाँ पे अभी क्या करना है हम लोग को, इधर देख लो सब लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, अच्छा ये बताओ, सब पढ़ रखे हो ना, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इधर देख लो, अगर मैं कोण क्या लूँ यहाँ पे, इसे देखो, अगर मैं कोण अल्फ़ा लूँ, क्या लूँ? कोण अल्फ़ा लूँ बेटा, तो इसके लिए चाप क्या होगा? MP। क्या होगा? MP। इसका यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है? U। और U इधर है पृष्ठ के, इसको माइनस मिलेंगे, माइनस U। ठीक है, उसके बाद देखो हम लेते हैं कोण बीटा। कोण बीटा लें तो इसका चाप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा? MP होगा, MP होगा, और यहाँ से रेडियस क्या होगा? माइनस का V। क्या होगा? माइनस का V। फिर क्या ले? कोण ले, लैम्डा ले, लैम्डा के लिए क्या होगा? चाप क्या होगा? MP, और इसके लिए क्या होगी? त्रिज्या माइनस का R होगा। अभी देखो, सभी कोणों का मान, यदि मैं इसको इक्वेशन 3 मान लूँ, इसको तीसरे में रख दें। अच्छा, ये इतना हो गया समझ में, इसको मैं इधर ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इधर करते हैं हम लोग, इसको मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, इधर ख़त्म कर दे बेटा। यहाँ देखो, अल्फ़ा बीटा लैम्डा का मान, समीकरण कहाँ रख दे बेटा? 3 में। ठीक है, आ जाओ, बीटा की जगह कितना रखेंगे? MP माइनस V इंटू n2 माइनस लैम्डा की जगह कितना रखेंगे? MP माइनस का R, MP माइनस का R बराबर
बराबर इसका R बराबर, इधर देखिए, सॉरी ये बीटा नहीं, ये लैम्डा नहीं है, सॉरी ये अल्फ़ा है, सॉरी बीटा ना, इसको हम लोग इधर लाए थे, एक मिनट, ये अल्फ़ा हो गया N1, यहाँ पे इस माइनस वाली वैल्यू को इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया, इसको लिखा रहने दें, ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, हाँ बराबर, अब ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख दो, अल्फ़ा, ठीक, यहाँ समझो। तो ये अभी बीटा का मान रखे आप, यहाँ देखो अल्फ़ा का मान रखेंगे, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, MP माइनस का U बराबर, इधर देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, MP माइनस का R बराबर N2 माइनस N1, ठीक है। यहाँ पे अभी आ जाओ सब लोग। अच्छा ये देखो बेटा, इसको क्या करना है कि आप देखो यहाँ पे कि MP से MP और MP काट दे, कोई दिक्कत, माइनस से, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, इधर देखो 1/V इंटू N2 माइनस, ठीक है, 1/U इंटू यहाँ पे क्या था N1 बराबर 1/R इंटू N2 माइनस N1, ठीक है। यहाँ देखो ये N2/V माइनस का N1/U बराबर N2 माइनस N1 बाई कितना R, ये आ गया अपवर्तन का सूत्र। किसका सूत्र आ गया, अपवर्तन का सूत्र गोली पृष्ठ के लिए। अभी यहीं तक इसको पेंडिंग रखते हैं, ये अपवर्तन का सूत्र है, यहाँ लिख दो पहले, ये अपवर्तन का सूत्र है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अधूरा है, अभी हमको क्या करना है, इसका PTM करेंगे यानी पोस्टमार्टम करेंगे, अभी नहीं, दूसरा यानी कि उत्तल गोली पृष्ठ का करने के बाद इसका PTM करते हैं, ठीक है। आ जाओ खत्म कर दे, ये पूरा नोट कर लो पहले, तब आराम से टाइम देते हैं, आप नोट करो आराम से इजीली तक। चलिए आ जाओ, लिख लिए होंगे आप, हेडिंग डाल लो, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का। चलिए हेडिंग डाल दो बेटा, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इधर देखिए, आ जाओ सब लोग, यहाँ देखो, जैसा कि मैंने ही बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, उत्तल गोली पृष्ठ कैसे बनाते हैं। ये क्या है, ग्लास है यानी कांच है, ठीक है, ये कांच है, ये कांच सघन, और यहाँ पे क्या है, हवा, तो ये कैसा होगा, विरल होगा, ठीक है, हवा और कांच के सापेक्ष। अभी समझो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो थोड़ा सा ठीक है, चलो कर लेते हैं, ये क्या है, P है,
इसका वक्रता केंद्र ये सी है, ठीक है, जो कि पृष्ठ से आर दूरी पर, इसकी वक्रता त्रिज्या आर है। समझना मेरी बात को। यानी पृष्ठ से देखो कोई बिंदु आकार की वस्तु ओ जो है, क्योंकि दर्पण से पृष्ठ से यू दूरी पे है। कितनी दूरी पे? यू दूरी पे है ये, ठीक है। अभी देखो होता क्या है, इसके लिए भी जो अभिलंब हम लोग खींचेंगे बेटा, वो केंद्र से पृष्ठ पर एक लंब डाला जाता है, जो कि पृष्ठ से खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, ठीक है। ये हो जाएगी, ये अभिलंब है। इस पॉइंट को हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। चलो जैसे यहाँ पे देखो, मान के चलो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई यहाँ पे अभिलंब के परपेंडिकुलर, तो जाना चाहिए इसको ऐसे, भाई ऐसे जाना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है कि नहीं। ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर ये क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, ऐसे चली जाएगी। जब ऐसे जाएगी तो अगर आप इसको थोड़ा पीछे लेके आओगे ना बेटा, ये इसको पीछे लेके आओ आप, तो आराम देखिएगा ये फार्मूला, ये फिगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसको आप पीछे लेके आओगे तो ये कहीं यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब आई प्राप्त होगा, ठीक है। आगे समझो ये, ठीक, समझना थोड़ा अच्छे से इसको। तो इसको हम अल्फा कोण मान लेते हैं, इसको बीटा और इसको लैम्डा मान लेते हैं। चलिए आइए इसमें भी करते हैं कुछ। माना वाला लिखना है, इसमें भी लिख लीजिए आप लोग कि माना कोई उत्तल गोली पृष्ठ, माना कोई उत्तल गोली पृष्ठ, ठीक, जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता केंद्र, इसकी वक्रता केंद्र सी व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, यदि वस्तु ओ से कोई प्रकाश की किरण हवा के विरल माध्यम से कांच के सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बेटा? झुक जाती है, जिसके कारण मुख्य अक्ष पर पृष्ठ से इसकी दूरी v है, ठीक है। पृष्ठ से v दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक। चल तब बहिष्कोण प्रमेय से आओ करते हैं इसको। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं हम लोग। इधर देखो, ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल आई है और ये एंगल जो है ये आर है, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय क्या ले? IMC, क्या ले? कोण IMC, कोण त्रिभुज IMC। इधर देखो बेटा,
IMC, ठीक है। इसका बहिष्कोण क्या है, R है। R बराबर अंतः कोण क्या होंगे इसका देखिए, अल्फा, ये अल्फा और ये लैम्डा, अल्फा प्लस लैम्डा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर त्रिभुज लो MOC, त्रिभुज क्या लो, त्रिभुज MOC। अच्छा इसमें क्या बहिष्कोण, I है, I है। त्रिभुज I, तो ये क्या हुआ, ये बहिष्कोण त्रिभुज है, इसके लिए अंतःकोण बीटा और प्लस लैम्डा, बीटा प्लस लैम्डा, इक्वेशन क्या मान ले इसको, सेकंड। अब देखो यहाँ बेटा, फिर स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल के नियम, साइन I अपान साइन R बराबर वैन N2 बराबर N2 अपान N1। इधर देखो बेटा I व R क्या है, बहुत छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण हैं, तब हम साइन I बराबर I मान लेते हैं और साइन R बराबर R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सब लोग, यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा I अपान R बराबर N2 अपान N1। अब I का मान कितना दे रखा है बेटा, बीटा प्लस लैम्डा अपान में R का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस लैम्डा बराबर N2 अपान N1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यार देखो बीटा प्लस लैम्डा में गुणा करना है किससे, N1 से, बराबर अल्फ़ा प्लस लैम्डा में गुणा करना है किससे, N2 से, ठीक है। अभी कर दो N पूरे में गुणा, बीटा इंटू N1 प्लस का लैम्डा N1 बराबर अल्फ़ा N2 प्लस का लैम्डा N2। अब इधर क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखो, बीटा N1 यहाँ लिखा है, अल्फ़ा N2 किधर लेके चले आओ, तो बीटा N1 माइनस अल्फ़ा N2 हो जाएगा, बराबर अल्फ़ा N2 लिखा रहने दो, ये अल्फ़ा N1 को इधर लेके चले आओ, ये हो जाएगा बीटा N1 माइनस अल्फ़ा N2 लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे लैम्डा कॉमन ले लो तो N2 माइनस क्या बचेगा, N1 बचेगा। अब आ जाओ कोण बराबर चाप बटे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। आ जाओ करते हैं इसको, इस कोण को देखो अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, क्या लेंगे अल्फ़ा बराबर, यहाँ देखो इसके लिए जो चाप होगा बेटा वो क्या होगा, MP, त्रिज्या क्या होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, V माइनस का V, ठीक। यहाँ देखो बीटा के पास आ जाओ, इसके लिए चाप MP और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो U है, इसकी त्रिज्या U हो जाएगी। अब क्या ले, ये C यानी कोण क्या है, लैम्डा, इसके लिए MP ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये R हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों का मान समीकरण किस में रख दो, इसको 3 मान लो, समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। अल्फ़ा बीटा लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करें बेटा, यहाँ देखो बीटा की जगह कितना रखना है, MP अपान माइनस का U N1, ठीक, और माइनस अल्फ़ा की जगह कितना रखना है, MP अपान माइनस का V N2, ठीक है, बराबर लैम्डा की जगह कितना रखना है, MP अपान
आर n2 माइनस n1। अभी देखो क्या करना है हम लोग को, एम पी काट दो सबसे पहले। ये हो जाएगा बेटा 1/- का यू n1 माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, 1/v n2 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखो ये n2 माइनस n1 बाई कितना r। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कैसे, इसको n2/v लिख दो, इसको माइनस में लगा तो माइनस यहाँ लगा के n1/u लिख दो बराबर n2 माइनस n1/r हो जाएगा। ये आ गया अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों के लिए ये मिल गया, आप देख सकते हो। तो आप दोनों के लिए हम क्या करते हैं, इसका पीटीएम करते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो तो फिर आगे हम लोग करते हैं। हो गया बेटा ये सबका, आओ आगे करते हैं, ख़त्म कर देंगे पूरा। आइए इसका करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा n2/v माइनस का n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, यही पढ़ा ना अभी। आइए क्या करेंगे, सभी में n1 से भाग कर देते हैं, सभी पदों में n1 से भाग करने पर यहाँ देखो n2/n1 इंटू इसको v लिख दो, v का मतलब ये हुआ, इसको 1/v लिखो। ठीक है, माइनस n1/n1 इंटू 1/u कर दो इसको बराबर, इसको n2/n1 माइनस n1/n1 बटे में r कर दो। इधर देखो बेटा ये n2/n1 लिखा है इंटू 1/v है, माइनस का ये ख़त्म, बचे क्या 1/u बचेगा बराबर, ये n2/n1 माइनस ख़त्म, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अपान में क्या r। अच्छा ये बताओ n2/n1 है, इसको आप अपन 1n2 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 1/v। ठीक, माइनस का 1/u हो गया बराबर, इसको भी 1n2 माइनस 1/r लिख सकते हो। बेटा ये जो ये है ये अपवर्तनांक है, क्या है 1n2, ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं, n इंटू 1/v हो जाएगा, माइनस का 1/u बराबर में इसको n माइनस 1/r, तो आप इसको लिख सकते हो सीधे सीधे n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। ये क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। ये है आपका सही फार्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। ये नोट कर लो, तो इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए नोट करो बेटा तुरंत। चलो कर लिए हो तो आओ इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 8 लिख देते हैं हम लोग, इस पे एक करेंगे इसी फार्मूले पे। कांच का एक गोला, कांच का एक गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा का एक बुलबुला है। किसका? हवा का
हवा का एक बुलबुला है, बुलबुला है, हवा का एक बुलबुला है। ज्ञात कीजिए बुलबुला कहाँ दिखाई देता है। ज्ञात कीजिए बुलबुला कहाँ दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है। पहला नंबर में जब निकट पृष्ठ से देखा जाए, पृष्ठ से देखा जाए, और दूसरा नंबर जब दूर पृष्ठ से देखा जाए, जब दूर पृष्ठ से देखा जाए। चलिए आई करते हैं इसको। कांच का एक गोला, मान लेते हैं कांच का कोई एक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी ये इसका केंद्र हो गया, ठीक। इसकी जो त्रिज्या दे रखी बेटा आर का मान वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आर का मान 5 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर 5 इधर 5 गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा का एक बुलबुला है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर पर, मान लो ये गोला केंद्र है, इसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। एक हवा का बुलबुला है, ये बुलबुला है ये। अच्छा, ये इसके लिए ये निकट पृष्ठ हो जाएगा, ये निकट, और ये क्या हो जाएगा, दूर पृष्ठ हो जाएगा। अच्छा ये देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ बेटा तो वस्तु की दूरी यहाँ से देखने पर कितना है, 3 सेंटीमीटर। भाई ये 2 है तो ये कितना बचेगा, 3। अच्छा, दूर से देखने पर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, यू का मान है ना। आओ करते हैं, क्या करना है इसमें। देखो अपवर्तनांक इसमें दे रखा है, देखो ANG का मान होता है 3/2, लेकिन यहाँ पे जो है हम कहाँ से देख रहे हैं बेटा, कांच से हवा में देख रहे हैं ना। तो कांच से हवा में देखेंगे तो ग्लास का अपवर्तनांक A से, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। GNA का N का मान, GNA का मान, और जिसे हम लोग सीधे सीधे N भी लिख सकते हैं, यानी N का मान 2/3 होगा। चलो आओ करते हैं इसको। सबसे पहले ये ख़त्म कर दो, जिससे कि करने में आसानी रहेगी, जगह पर्याप्त मिल जाएगा। चलो आप ऐसे सवाल कैसे करेंगे ध्यान से देखो आप इसको। ठीक है, चलिए पहला जब निकट से देखा जाए, जब कहाँ से देखना है बेटा, निकट से। जब निकट से चलो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, इसके लिए जो u का मान है, निकट से देखा जाए, इसके लिए जो u का मान है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। r त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। n का मान 2/3 है। आपको v का मान फाइंड करना है, कहाँ दिखाई दे जाएगा। चलो यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, n/v-1/u बराबर n-1/r, यही तो पढ़ा फार्मूला ना। ये इसी पे करते हैं। n की जगह कितना रखेंगे, 2/3, और v की वैल्यू v हो जाएगी, माइनस का 1/u, माइनस का 1/u की वैल्यू कितनी है, 3 है। अच्छा पृष्ठ के उधर है, प्लस में लेंगे, बराबर इधर देखो 2/3 माइनस 1/r की वैल्यू 5 है। इसको हम 2/3v माइनस का 1/3 भी लिख सकते हैं, बराबर ये जो 2/3 माइनस का 1 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 2 - 3
अब बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2/3v माइनस का 1/3 बराबर, ठीक, 3 में से 2 गए माइनस का, तो माइनस का 1/3 बचे 15 का कर दो इसको। अभी देखो क्या करना है, इसको इधर लेके चले जाओ बेटा, तो ये 2/3v, ठीक, बराबर में इधर जाएगा तो ये प्लस का 1/3 माइनस का 1/15 हो जाएगा। यहाँ देखो सब लोग, यहाँ पे 2/3v बराबर, इस पूरे में 15 और 3 कैल्शियम 15 हो जाएगा ना, 3 पचे 15, 3 बचे 15, 5 1 के 5 माइनस का 15 1 के 15, 1 1 के 1 हो जाएगा। तो 2/3v बराबर 5 से 1 गए 4/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 15 दूनी 30 बराबर 3 चौक 12v, अगर v निकालोगे तो 30/12 हो जाएगा, है ना। 3 से काट दें, 3 चौक 12, 3 धाम 30, फिर v का मान 10/3 चौक 12, 3 धाम 30, 4 आ जाएगा। 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो v का मान 2 से का भाग दोगे 5 में, तो 2 दूनी 4, 1 आया 0.0, 2 पंचे 10, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो कितनी दूरी पर दिखाई देगा बेटा, यहाँ से देखने पर 2.5, यानी कि 3 है तो यहाँ कहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये निकट बिंदु के लिए आ गया। अच्छा, दूर बिंदु के लिए निकालें, ठीक है, दूर बिंदु के लिए निकालें। चलो दूर बिंदु के लिए, दूर पृष्ठ से देखने पर, चलो दूर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से देखने पर जो वस्तु की दूरी है बेटा, ये तो कितनी दूरी पर 7 सेंटीमीटर, यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का, ठीक है। त्रिज्या जो होगी आर का मान, ये भी माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एन का मान तो वही रहेगा, कांच से आप हवा से कांच में देख रहे हो, तो 2/3 हो जाएगा। आपको v फाइंड करना है, रख दीजिए फार्मूला यहाँ पे। क्या होगा, n/v माइनस का 1/u बराबर n2 माइनस n1/r हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा, सवाल भी करना है, यहाँ पे n का मान 2/3, इसको सीधे सीधे v लिख दो, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 7 बराबर, इधर देखो n2 की वैल्यू सॉरी ये फार्मूला गलत लिख दिए हम। क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 माइनस 1 r का -5 हो जाएगा। 2/3v माइनस का माइनस माइनस प्लस 7 हो गया बराबर, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2/3 माइनस 1, अभी आप किए थे, फिर देखो लाइट कट गई। एक क्लास लेने में 2 बार लाइट कटी, इससे ज़्यादा कुछ स्ट्रगल है दुनिया में बताओ। एक बार दिमाग से पूरा मन लगा रहता है, लेकिन ये लोग फिर से। तो देखो यार, लाइफ में ये सब चलता रहेगा, यही तो है उतार चढ़ाव। ज़िंदगी इसी का नाम है बस, और कुछ भी नहीं है यार। आप लोग क्यों परेशान हो, बहुत बड़े बन गए तो क्या मतलब निकला, है कि नहीं। अरे ठीक है, जीते रहो। कौन सा तुमको कहा जाता है किसी का गला काट दो, किसी को गाली दो, मार दो। मेरे भाई बस आपकी ज़िंदगी चलती रहे, आपके शरीर पे कपड़ा रहे, खाने को 2 टाइम में खाना मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं है। यही ज़िंदगी का असली मज़ा केवल स्ट्रगल में है। जब तक ये करोगे खुश रहोगे, ठीक है। वेट करते लाइट आने का, पढ़ते हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ख़त्म करना है इसको, परेशान मत होना। आ गई लाइट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे देखो जो ये आएगा,
इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 - 3 यानी कि करीब -1/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/3 और बटे में क्या कर दें माइनस का 5 है। तो यहाँ पे देखो 2/3v + 1/7 बराबर, इसको आप माइनस का 1/-3 × 5 लिख सकते हो। अच्छा माइनस से माइनस काट दो तो ये 2/3v + का 1/7 बराबर 1/15 हो जाएगा। यहाँ देख लो बेटा आप, इसको इधर लेके चले आओ, 2/3v बराबर 1/15 माइनस का 1/ क्या हो जाएगा 7। ठीक, अच्छा यहाँ देखो 2/3v बराबर, यहाँ पे 15 और 7 का एलसीएम जो निकालोगे आप, 15 और 7 का एलसीएम देखो, 3 × 5 = 15, 7 फिर 5 से 15 × 7 15 में 7 से गुणा कर दो, 7 × 5 = 35, 5 कैरी आया 3, 7 × 1 = 7, 3 × 10 15 × 7 = 105 हो जाएगा। इसका एलसीएम 105, 15 7 × 1 = 7 माइनस 15 कम 15, ये कितना हो गया 2/3v बराबर 15 में से 7 गए कितना है बेटा 8 7 15 होता है, माइनस का 8/105 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा इसको, यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 105 × 2, ठीक है, बराबर में 3v × माइनस का 8, 5 दूनी 10 की 0 कैरी आया 1 और 2 पंचे 10 की 0 कैरी आया 1, 2 0 0 1, 2 1 कम 2 बराबर 8 3 24 माइनस का 24v। यह देखो v निकालोगे आप तो 210 बटे माइनस का 24 हो जाएगा। इसको आप काट दो तो 2 से काटो तो 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर देखो 12 से भाग दे दो 105 में, तो कितने बार जाएगा 12 7 7 2 7 के साथ 5 84, 12 8 96, 12 8 96 जाएगा। 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 7 7 15 6 गए 9 ख़त्म, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 12 7 84, देखो ये आ जाएगा आपका 8 पॉइंट, v का मान 8 पॉइंट कितना 7। ठीक, तो इसका मतलब माइनस में आया, इसका मतलब यहाँ से बेटा 7 ये है तो 8.7 यानी कि कुछ यहीं इधर से देखने पर ये 8.7 सेंटीमीटर बनेगा, इधर देखने पर 3। चलो हो गया, इतना सवाल समझ में आया आप लोगों को। ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, इसको पूरा पढ़िए, ठीक है। और चलो दोस्तों लगे रहिए, मैं आपको रोज़ पढ़ाने वाला हूँ अब, क्योंकि बहुत हो गया, मुझे इस सितंबर महीने में अपने सब्सक्राइबर को 1000 प्लस करने हैं और आप लोग का सहयोग अगर मिल गया तो ये 100% मेरा ये लक्ष्य कंप्लीट होगा और मैं आपको 9 से 12 एक बेहतरीन फिजिक्स पढ़ा सकूंगा। समझ लीजिए, आपकी फिजिक्स अगर आपको 9 से 12 पूरी समझ में आ गई दोस्त, जो आज ये कोटा वगैरह में कंडीशन घटित हो रही है ये कभी नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों जो आप हैं, अगर आप शुरू कर दीजिए पढ़ना, स्टार्टिंग से क्लास को देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को और प्लीज़ लाइक कमेंट वगैरह करिए। जो कुछ प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी इस समय प्रॉब्लम तो आती है, बीच बीच देखो लाइट कट जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, फ़ैन बंद करके क्लास लेना पड़ता है। और फिर जहाँ पे मेरा ये स्टूडियो, जहाँ पे मेरी क्लास है, यहाँ अगल बगल काफ़ी लोग रहते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ भी एक्स्ट्रा आती होगी, लेकिन इन सारी चीज़ों के इग्नोर करके आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।